नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, गलतियां तो हम सभी करते हैं। कई बार अनजाने में हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका जीवन भर हमें पश्चाताप होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व बताया गया है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत काम को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले ना मिले, लेकिन जीवन भर उसका पश्चाताप रहता है। इसलिए गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को बताया गया है। अनजाने में हुए पाप पर प्रायश्चित के लिए सालों पहले महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया था, जिसे श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में बताया गया है। सुखदेव महाभारत काल के मुनि और वेद व्यास के पुत्र थे। सुखदेव बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। तब आचार्य सुखदेव ने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी। ये 5 यज्ञ मनुष्य को अनजाने में किए गए बुरे कर्मों के बोझ से राहत दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं ये यज्ञ रूपी कार्य क्या है और कैसे किया जाता है। आचार्य सुखदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोजाना गाय को एक रोटी खिलाना चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। प्रायश्चित करने के लिए चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों के जड़ों के पास डालना चाहिए। इससे उनका पेट तो भरता ही है, साथ ही हमारे पाप भी कटते हैं। आचार्य सुखदेव ने बताया है कि पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। ऐसा करने से उनके भोजन की तलाश खत्म होती है और व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास होने के साथ ही उसके दोष से भी बचने का एक मौका मिलता है। आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा मछलियों का दाना भी डाला जा सकता है। आचार्य सुखदेव के अनुसार रोटी बनाकर उनके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई रोजाना ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो वह अनजाने में हुए पाप के बोझ से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।